हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। आज ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हम रीडिंग कर रहे हैं उनकी करंट एनर्जी, उनकी फीलिंग्स, उनकी थॉट्स, उनका नेक्स्ट एक्शन और उनकी तरफ से चैनल्ड मैसेजेस भी होंगे आपके लिए। तो सब कुछ आज की इस रीडिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे। शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से ये कहती हूँ कि ये कार्ड्स पॉसिबिलिटी बताते हैं। आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। इसके अलावा मैं पर्सनल रीडिंग्स बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। अब हम स्टार्ट करते हैं आज की ये रीडिंग और सबसे पहले आपके पर्सन की करंट एनर्जी हम देखेंगे। कार्ड्स को मैंने ऑलरेडी शफल कर लिया था, लेकिन मैं ऑन कैमरा आप लोगों की तसल्ली के लिए शफल कर दूंगी। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा, डिवाइनली गाइड कीजिएगा कि उनकी करंट एनर्जी क्या है। ओके, एक कार्ड आ गया। वी हैव 10 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, एयर एनर्जी आ गई और अर्थ एनर्जी आ गई। किंग ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पर्सन ने कुछ कुछ एंड किया है अपनी ज़िंदगी में, कुछ ख़त्म किया है। एंड यहाँ पर फायर साइन भी आ गया। यहाँ पर वाटर साइन नहीं है, बाकी सारे स्टार साइंस हैं। वैसे मैं हमेशा आपसे ही कहती हूँ कि कलेक्टिव रीडिंग्स में सारे स्टार साइंस आ जाते हैं। रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आप लोगों से मैच होगी तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। मुझे ऐसे लगता है कि रिसेंटली आपके पर्सन किसी किसी मसले से बाहर ख़ुद से आना चाह रहे हैं या कुछ ऑटोमेटिकली उनकी ज़िंदगी में एंड हुआ है। मे बी उनकी कोई जॉब ख़त्म हुई, शायद वो अपनी जॉब चेंज करना चाह रहे थे या वो कोई बिज़नेस करना चाह रहे थे, लेकिन किसी किस्म का मुझे यहाँ पर एंडिंग नज़र आ रही है। कुछ ख़त्म हुआ है आपके पर्सन की ज़िंदगी में। मे बी लिटरली उन्होंने अपने पेरेंट्स में से किसी को खोया हो या बहुत साल पहले खोया हो, और उसके बाद उन्होंने सोचा हो कि उन्होंने ज़िंदगी में ज़िम्मेदारी लेनी है, स्टैंड लेना है ज़िंदगी में, काम की तरफ तवज्जो देनी है और अपने आप को स्टेबल करना है, पैसा बनाना है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है, लाइफ का कंट्रोल हासिल करना है। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो बहुत ज़्यादा लिटरली उन्हें फ़ीवर था, वो बीमार थे, या गॉड फॉरबिड उनका किसी का एक्सीडेंट हुआ या कुछ। मुझे ये भी फील होता है कि आपके पर्सन ये फील करते हैं कि शायद उन्हें किसी ने धोखा दिया। मे बी आपसे रिलेटेड वो ये सोचते हों कि आपने उन्हें चीट किया है या झूठ बोला है उनसे, और उसकी भी उन्हें बहुत पेन हुई, और अब वो अपना सारा फोकस उन्होंने शिफ्ट कर लिया है काम पर, पावर पर, स्ट्रेंथ पर, अपने आप को स्टेबल करने पर वो सारी मेहनत कर रहे हैं। और मुझे ऐसे लगता है कि वो अब लाइफ में कुछ नया स्टार्ट भी करने जा रहे हैं। विद द एस ऑफ पेंटिकल्स मुझे ऐसे लगता है कि वो अपनी 3D लाइफ पर बहुत फोकस कर रहे हैं और मटेरियल लाइफ उनके लिए इस वक्त बहुत इम्पॉर्टेंट है। शायद वो कुछ नया स्टार्ट कर रहे हैं, एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं या अपनी फील्ड चेंज करना चाह रहे हैं। लेकिन मुझे ये फ़ील हो रहा है कि ये इंसान टोटली एक एक डिफरेंट फेज़ अपनी ज़िंदगी का शुरू करने जा रहे हैं। कुछ है, कुछ पास्ट एनर्जी भी हो सकती है जिसको वो भुलाना चाह रहे हैं, जिसमें से निकलना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ बहुत पेनफुल उनकी लाइफ में हुआ जिसमें से वो इस वक्त निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और वो अपने आप को इतना बिज़ी कर रहे हैं कि ये चीज़ उनके जहन में ना आए, ये 10 ऑफ सोर्ड्स उनके जहन में ना आए। वो अपने आप को बिज़ी कर रहे हैं। मे बी जब उनके साथ ये हुआ, जो भी था ये, उस वक्त उन्हें ऐसा फ़ील हुआ कि अब वो दोबारा से खड़े नहीं हो सकते हैं या वो दोबारा से मज़बूत नहीं हो सकते हैं, बिल्कुल टूट गए थे वो। लेकिन अब उन्होंने अपना फोकस शिफ्ट किया है और वो
कोशिश कर रहे हैं कि अपने आप को स्टेबल करें, कंट्रोल अपनी ज़िंदगी का हासिल कर लें। तो आपके पर्सन, मुझे ऐसा फ़ील होता है कि क्रिएटिव हैं। हो सकता है कोई ऐसा काम करते हो जो हाथ से होता हो, मे बी उनका स्टील का बिजनेस हो, कुछ इस तरह से, ज़रूरी नहीं है, लेकिन कोई ऐसा काम शायद वो करते हैं जो हाथ से हो, और उसके अलावा बहुत क्रिएटिव लग रहे हैं, क्रिएटिव वाइब्स आ रही हैं। यू नो, किंग ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी बहुत क्रिएटिव, करिज्मेटिक, हैंडसम, मे बी उनके ब्राउन बाल हैं। तो एनीवेज़, ये उनकी करंट एनर्जी है कि वो किसी ओल्ड पैटर्न में से, किसी पास्ट पेन में से आगे बढ़ रहे हैं, निकल रहे हैं पास्ट में से, चीज़ों को भुला रहे हैं। कुछ है ये 10 ऑफ सोर्ड्स जिसे वो भुला रहे हैं और कुछ कुछ नया स्टार्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। अब हम ये देखते हैं कि वो आपके लिए क्या फ़ील कर रहे हैं। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा, मेरे व्यूअर के लिए वो क्या फ़ील कर रहे हैं। ओके, वी हैव द फूल, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, ओके, द हर्मिट एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो बहुत इंटरेस्टिंग एनर्जी मुझे फ़ील हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन से अलहदगी हो चुकी है। 10 ऑफ सोर्ड्स, आपका ब्रेकअप हुआ, कुछ कुछ बहुत पेनफुल हुआ। अगर ब्रेकअप नहीं भी हुआ तो शायद आपके दरमियान कुछ ऐसी बातें हो गई कि जो बहुत ज़्यादा पेनफुल थी, उनके लिए भी और आपके लिए भी। कोई कोई सिचुएशन ऐसी आप लोगों के दरमियान में क्रिएट हुई जिसकी आपको तकलीफ़ हुई। उनको ऐसा फ़ील होता है कि शायद आप उनके बिना खुश हैं, शायद आप आज़ाद रहना चाहते हैं। यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, आपके पर्सन आपको मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं शायद। उन्हें ऐसा फ़ील हो रहा है कि आपको ज़िंदगी में आज़ादी चाहिए, आपको ज़िंदगी में स्पेस चाहिए, आप बंधना नहीं चाहते हैं अभी, वो आपके लिए ये फ़ील कर रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि आपको ज़िंदगी में फेम चाहिए, आपको अच्छा लगता है कि लोग आपकी तारीफ़ करें, आपका फोकस शायद अपने करियर पर है, अपने पैशन पर है, अपने गोल्स पर है। आप थोड़े से जल्दबाज हैं, डिसीजंस जल्दी जल्दी लेते हैं, और आप सोचते बहुत ज़्यादा नहीं हैं। उनको ये फ़ील होती हैं चीज़ें आपके बारे में। मे बी वो बिल्कुल आपको मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं और शायद इसीलिए आप लोगों का ब्रेकअप हुआ या लड़ाई हुई, जो भी हुआ आप लोगों के दरमियान। लेकिन दे फ़ील कि वो आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, दे फ़ील कि आपके साथ उनकी फैमिली बने। उनको ऐसा फ़ील होता है, उन्होंने ऐसा हमेशा सोचा है आपको लेकर कि वो आपके साथ एक फ़ैमिली बनाएं, लेकिन उनको ऐसा फ़ील होता है कि आप ये फ़ैमिली बनाने के लिए अभी रेडी नहीं हैं। उनको ऐसा लगता है कि वो आपको लेसन दे रहे हैं आपसे दूर जाकर। उनको ऐसा फ़ील हो रहा है कि वो इस हर्मिट मोड में जाकर आपको लेसन दे रहे हैं कि ये फैमिली कितनी इम्पॉर्टेंट है। मे बी आपका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल इसके ऑपोजिट हो, आप उनके साथ फैमिली बनाना चाहते हो, कमिटमेंट करना चाहते हो, आप सीरियस हो उनको लेकर, लेकिन वो इस वक्त ये सोच रहे हैं कि आप अभी फैमिली नहीं बनाना चाहते हैं, आप रेडी नहीं हैं अभी ज़िम्मेदारी लेने के लिए, आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं दुनिया को, आप एडवेंचरस हैं, आप अभी सेटल डाउन नहीं होना चाहते हैं, आप फैमिली अभी नहीं बनाना चाहते हैं, कमिटमेंट नहीं करना चाहते हैं। आपके पर्सन शायद आपको टोटली मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं यहाँ पर, और ऐसी सिचुएशन में कम्युनिकेशन इज़ द की। अगर उन्होंने आपको ब्लॉक कर भी दिया तो आपको कोशिश ये करना होगी कि आप किसी ना किसी तरह उनसे कम्युनिकेट करें। अगर ऐसा नहीं है, आप फैमिली बनाना चाहते हैं, तो उन्हें क्लियर करें अपनी कम्युनिकेशन से, और उन्हें सेटिस्फाई करने की कोशिश करें कि आप फैमिली बनाना चाहते हैं। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि उन्होंने ज़िंदगी में कुछ नया करना है ना। आई थिंक कि वो ये सोच रहे हैं कि उन्होंने अब सेटल डाउन होना है, उन्होंने शादी करनी है, उन्होंने आगे बढ़ना है, ज़िंदगी का एक नया फेज़ स्टार्ट करना है। और अगर आप उसके लिए नहीं रेडी होंगे तो वो किसी और से कर लेंगे। ये चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। और मैं इसके साथ हमेशा ये भी कहती हूँ कि टोटली आपका डिसीजन होगा, आपकी ज़िंदगी का डिसीजन है कि आपने क्या करना है। लेकिन जो यहाँ पर स्पिरिट की तरफ से मैसेजेस आ रहे हैं, मैं वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये टोटली आप पर होगा कि आपने क्या करना है। तो आपके पर्सन इस वक्त ये सोच रहे हैं कि आपको दुनियादारी और मटेरियलिज्म
और ट्रैवल करना, एडवेंचर्स पसंद हैं, और अभी आपका मूड नहीं है, शायद आप उनके बिना अकेले हैं। उन्हें ऐसा फ़ील होता है कि उन्होंने आपको आज़ाद कर दिया है। शायद उन्हें ये भी फ़ील हुआ कि उन्होंने आप पर प्रेशर डाला है, शायद वो ज़बरदस्ती आपसे ये 10 ऑफ पेंटिकल्स मांग रहे हैं, शायद वो आपको ज़बरदस्ती इसमें ड्रैग कर रहे हैं और आपका एटीट्यूड अभी ये है, आप नहीं आना चाहते हैं इसमें। और इसलिए उन्होंने सोचा कि वो आपको आज़ाद कर दें, और उसके बाद उन्हें तकलीफ़ बहुत ज़्यादा हुई जब उन्होंने ऐसा किया। और वो इन सारी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। उन्हें ऐसा फ़ील होता है कि आप खुश हैं, आपके बहुत से एडमायरर्स हैं, आपको अपनी एक स्पेस चाहिए, आपको अपनी इंडिपेंडेंस चाहिए, आपको अच्छा लगता है कि लोग आपकी तारीफ़ करते हैं, आपसे बात करते हैं। बहुत से लोग हैं जो आपके बारे में सोचते हैं, आपको आइडियलाइज़ करते हैं, और आपके पर्सन शायद आपको लेकर पोजेसिव रहे हैं। शायद वो ये चाहते हैं कि वो आपको कंट्रोल करें। आई डोंट नो, नॉट इन अ बैड सेंस, और कुछ कुछ लोगों के लिए हो भी सकता है, बहुत स्पेसिफिक है कि शायद वो आपको कंट्रोल करना चाह रहे थे और आपने ख़ुद को आज़ाद किया इस कंट्रोलिंग एनर्जी से। लेकिन हर किसी के साथ ये बात रेजोनेट हो ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि उन्होंने आपको आज़ाद कर दिया क्योंकि उन्हें फ़ील हो रहा था कि वो ज़बरदस्ती आपको अपने साथ अटैच कर रहे हैं, और उन्हें तकलीफ़ बहुत होती है जब वो सोचते हैं इस बारे में, बहुत ज़्यादा सोचते हैं। और कहीं ना कहीं वो अभी भी यही चाहते हैं कि वो आपके साथ कमिटमेंट में जाएं, आपके साथ आगे बढ़ें। तो अब हम उनकी तरफ से आपके लिए चैनल्ड मैसेजेस देखते हैं। अगर वो अभी आपसे कुछ कहते तो वो क्या कहते करंटली। एक और हम ले लेते हैं 5 मैसेजेस। तो सबसे पहले वी हैव आई केयर टू मच अबाउट वट अदर्स थिंक राइट नाउ। तो वो आपसे कह रहे हैं कि लोगों के बारे में उन्हें बहुत परवाह है कि लोग क्या कहेंगे या कहते हैं। मे बी आपके पर्सन को लोग आकर बहुत ज़्यादा आपके बारे में नेगेटिव बोलते होंगे, और शायद इस वजह से भी उन्होंने आपको आज़ाद करने का सोचा या आपसे ब्रेकअप हुआ। मे बी लोगों ने आपके बारे में उनसे बहुत गलत बातें कहीं, और दे केयर अबाउट अदर्स टू मच कि उन्होंने आपसे फ़ाइट कर ली। और शायद ये बात आपको बहुत बुरी लगी होगी कि उन्होंने आप पर ट्रस्ट नहीं किया बल्कि लोगों की कही हुई बातों पर ट्रस्ट किया। तो कुछ ऐसा मुझे फ़ील हो रहा है। माई फैमिली एंड अपब्रिंगिंग आर अ बिगर फैक्टर देन आई रियलाइज्ड। तो उनकी फैमिली और अपब्रिंगिंग आपसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, और उन्हें ये बात रियलाइज़ हो रही है कि वो आपसे कम्प्लीटली डिफरेंट थे हमेशा से। और शायद उनकी फैमिली ने कहा हो कि आपको वो अपनी फैमिली में इंट्रोड्यूस ना करवाएं, आपके साथ कमिटमेंट ना करें। और कुछ उनके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं जो शायद आपके बारे में कुछ कहते हों। मे बी आप सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और आपकी स्टोरीज़ देखते हों, आपका लाइफस्टाइल देखते हों उसके ऊपर, तो आपके बारे में बातें बनाते हों। यू नो, सॉन्ग्स आर स्पीकिंग टू मी। तो कुछ सॉन्ग्स जो आप दोनों को बहुत ज़्यादा पसंद हैं, मे बी वो सुनते हैं और फिर उन्हें आपकी याद आती है, तो उन्हें आपकी याद ज़रूर आती है। आई नीड टू गो माई ओन वे फॉर अ वाइल। उप्स। तो वो आपसे ये कह रहे हैं कि अभी उन्हें अपनी ज़िंदगी में कुछ और करना है। अभी जो सेपरेशन का पीरियड चल रहा है हमारे लिए वो बेहतर है। इट्स बेस्ट फॉर बोथ ऑफ अस कि हम अभी बात ना करें। वो आपसे ये कहना चाहते हैं इस वक्त। यू स्टिल होल्ड अ पीस ऑफ माई हार्ट। लेकिन आप उनके दिल में हैं, अभी भी उनके दिल में आपके लिए एक ख़ास जगह है। जैसा मैंने आपसे कहा, उनका दिल अभी भी ये चाहता है कि आपके साथ कुछ सीरियस हो, और उनका दिल ये चाहता है कि वो आपके साथ कमिटमेंट करें और आगे बढ़ें। यस, और वो अभी भी आपसे प्यार करते हैं। अब हम देखते हैं कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा। ये एक कार्ड हम रख लेंगे। वर्थ वेटिंग फॉर, डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क इन योर लव लाइफ। बहुत खूबसूरत कार्ड है।
मे बी वो आपका वेट करेंगे, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का कार्ड है। वो ये सोच रहे हैं कि इस फ्यूचर के लिए उन्हें वेट करना होगा। मे बी वो आपका वेट करने के लिए रेडी हैं कि आप अपने गोल्स पूरे कर लें, आप अपने ड्रीम्स पूरे कर लें और फिर हम सेटल डाउन हो जाएं। और मुझे ऐसा फील होता है कि वो वेट करने के लिए तैयार हैं। सिचुएशन वाइस वर्सा भी हो सकती है। मे बी वो ये सोच रहे हैं कि आप उनका वेट करें, आप उनका वेट करें इस कमिटमेंट के लिए। वो सारी चीज़ें मैनेज कर लेंगे। और मुझे ये भी फ़ील हो रहा है कि वो फौरी तौर पर आपसे कम्युनिकेट नहीं करेंगे, आपको उसके लिए भी थोड़ा सा वेट और करना पड़ेगा। वो आपके साथ अपना फ्यूचर अभी भी देखते हैं। ऐसा नहीं है कि वो ये सोच रहे हैं कि सब ख़त्म हो गया है। उनको लगता है कि अभी भी आप दोनों के दरमियान फ्यूचर हो सकता है एक साथ। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा। ये तो फिर बहुत ज़्यादा आ गए, ये वाला हम रख लेंगे और ये सारे वापस। वी हैव पैशन, वाओ। तो यस, पैशनेट हैं वो आपके बारे में। और मुझे ऐसा फील होता है कि थोड़ा अरसा अगर आप और बातचीत नहीं करेंगे या अगर आपकी लड़ाई होगी तो वो बहुत ज़्यादा आपकी तरफ एक पुल महसूस करेंगे। अगर आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं या वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी फ़ील हो रही है, इंटेंसली फ़ील हो रही है, पैशन फ़ील होता है और वो स्पार्क अभी भी है आप लोगों के दरमियान। ऐसा नहीं है कि स्पार्क ख़त्म हो गया या अट्रैक्शन ख़त्म हो गई या पैशन ख़त्म हो गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब वो इंटेंसली आपकी एनर्जी को फ़ील करेंगे वो ज़रूर आपसे कांटेक्ट भी करेंगे अगर कांटेक्ट नहीं चल रहा। और अगर कांटेक्ट चल रहा है तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ये चाहते हैं कि आप उनका वेट करें और वो भी आपका वेट करना चाहते हैं। वन लास्ट कार्ड, उनका नेक्स्ट एक्शन। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा, उनका नेक्स्ट एक्शन। दिस कुड बी द वन, वाओ। तो यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। मे बी आपके पर्सन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है अगर आप लोग एक सोलमेट कनेक्शन में या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, क्योंकि उन्होंने कहा कि सॉन्ग्स आर स्पीकिंग टू मी, यू स्टिल होल्ड अ पीस ऑफ माई हार्ट एंड दिस कुड बी द वन। आपके पर्सन को ये बात फील होती है कि आप लोगों का कनेक्शन डिफरेंट है। जितने भी उनकी ज़िंदगी में कनेक्शंस बने, जो भी लोग उनकी ज़िंदगी में आए, आप उनसे डिफरेंट हैं। और आपकी जो जगह उनके दिल में है वो बहुत ख़ास है, वो हर किसी के लिए नहीं बन सकती है। आपके पर्सन की पर्सनालिटी भी मुझे कुछ इस तरह की लग रही है कि वो ईज़िली लोगों के साथ घुलते मिलते नहीं होंगे। उनके बड़े हाई स्टैंडर्ड्स होंगे, बड़ा हाई लेवल उन्होंने अपना रखा होगा कि मेरे माइंड के साथ कोई मैच नहीं करता है या मेरे जैसा मुझे बहुत मुश्किल से मिलता है। तो उनको ऐसा फ़ील होता है कि आप उनके लिए वन एंड ओनली हैं, दिस कुड बी द वन। उन्हें ये फ़ील होता है कि आप उनके सोलमेट हैं और ये कनेक्शन बहुत डिफरेंट है और इस कनेक्शन में कुछ कुछ है, एक पैशन ऐसा है, एक स्पार्क ऐसा है जो उन्हें लेट गो नहीं करने देता है, जो वो चाहकर भी नहीं भुला पा रहे हैं। वो आपको नहीं भुला पा रहे हैं, क्लियरली मुझे यहाँ पर महसूस हो रहा है। और उनका नेक्स्ट एक्शन यही होगा कि वो वक्त देंगे थोड़ा सा, और मुझे फ़ील हो रहा है कि वो आपका इंतज़ार करेंगे, वो चाहेंगे कि आप भी उनका इंतज़ार करें। तो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, मुझे फ़ील हो रहा है वो आपसे वक्त मांगेंगे, मुझे ऐसा लगता है। या आपको कहेंगे कि मुझे वक्त दीजिए थोड़ा सा, और वॉइस वर्सा, यू नो। तो अब हम ये देखते हैं कि इन नियर फ्यूचर क्या होगा आप लोगों के दरमियान। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा, या कोई ऐसा मैसेज जो स्पिरिट हमें दिखाना चाहें। दो कार्ड्स आ गए हमारे पास, वी हैव क्वीन ऑफ कप्स एंड वी हैव नाइन ऑफ पेंटिकल्स। तो ये बड़ी खूबसूरत एनर्जी है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी बहुत नर्चरिंग है, बहुत लविंग है, बहुत काइंड है। मुझे ऐसा फील होता है कि शायद आप लोग ऑलरेडी सेल्फ लव पर फोकस कर रहे हैं। आज जिन कलेक्टिव्स की हम रीडिंग कर रहे हैं, मुझे ऐसे लगता है कि आप बहुत ओपन हैं, आप अपनी ज़िंदगी में आगे भी बढ़ रहे हैं, कामयाबियाँ भी आपको मिल रही हैं, सक्सेस मिल रही है आपको अपनी ज़िंदगी में। आप इंडिपेंडेंट हैं बहुत ज़्यादा। अगर आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हैं और नहीं सोच रहे हैं अपने पर्सन के बारे में, तो आपसे ये कहा जा रहा है कि
आप ज़रूर उनसे कम्युनिकेट करें, उनसे बात करें, उन्हें अंडरस्टैंड करें, उन्हें प्यार दें और उनसे कमिटमेंट करें, आपसे ये कहा जा रहा है। लेकिन इट्स टोटली अप टू यू कि आपने क्या करना है। इन नियर फ्यूचर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अभी आप लोग शायद इंटरेस्टेड नहीं हैं कमिटमेंट में। इन कार्ड्स में भी मुझे ये फील हो रहा है कि आप लोग अपनी हैप्पीनेस ढूंढ रहे हैं, आप लोग अपनी ज़िंदगी का बैलेंस ढूंढ रहे हैं, आप लोग भी अपनी मटेरियल लाइफ पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, काम कर रहे हैं, या और आपके पर्सन आपसे आपसे बहुत ज़्यादा अटेंशन मांग रहे हैं, या फिर आप उनसे बहुत ज़्यादा टेंशन मांग रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा अपनी इंडिपेंडेंस पर काम कर रहे हैं, या ये एनर्जी आप दोनों की है। तो मुझे ऐसे लगता है कि इन नियर फ्यूचर या इस प्रेजेंट टाइम में आप दोनों अपने गोल्स पर काम भी कर रहे हैं एंड यू बोथ लव ईच अदर। और ये बड़ी अच्छी एनर्जी है जो मुझे फ़ील हो रही है इस वक्त। मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों ही लाइफ के बारे में बहुत सीरियस हैं, बहुत मैच्योर हैं, आप दोनों ही बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हैं और आप दोनों ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, आप दोनों एम्बिशियस हैं, मुझे ऐसा फील हो रहा है। और आप लोग प्रैक्टिकल भी बहुत ज़्यादा हैं एंड लविंग भी हैं। तो मुझे लगता है कि इन नियर फ्यूचर भी अभी आप कमिटमेंट में जाते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। पहले आप दोनों का ये गोल है कि आप अपने ड्रीम्स को पूरा करें, अपने एम्बिशंस को पूरा करें और उसके बाद ही आप लोग कमिटमेंट की तरफ आएंगे। लेकिन मुझे फ़ील हो रहा है कि आप दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए जेन्युइन इमोशंस हैं, आप दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए प्यार है। लेकिन मसला यहाँ पर थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग का है। तो एक जो मेजर वर्ड मुझे इस पूरी रीडिंग में मेरे जहन में आ रहा है स्पिरिट की तरफ से, वो है अंडरस्टैंडिंग। आप लोगों के कनेक्शन में अंडरस्टैंडिंग और ट्रस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप दोनों में से कोई एक ऐसा है जो कम्प्लीटली ट्रस्ट नहीं कर रहा है, जिसका कम्प्लीटली फेथ नहीं है और मिसअंडरस्टैंड कर रहा है। अब ये आपके पर्सन भी हो सकते हैं, ये आप भी हो सकते हैं। एंड इट्स टोटली अप टू यू कि आप किस एनर्जी में रेजोनेट कर रहे हैं, आपको मालूम हो जाएगा। तो ये मुझे ओवरऑल आज उनकी एनर्जी फील हुई है। वो आपसे कम्युनिकेट ज़रूर करेंगे अगर वो कम्युनिकेट नहीं कर रहे, और अगर आप ये फ़ील कर रहे हैं कि आपका कनेक्शन ख़त्म हो चुका है, तो ऐसा नहीं है, कनेक्शन ख़त्म नहीं हुआ है। आपके पर्सन आपसे दोबारा रब्ता करेंगे। तो ये आप लोगों की रीडिंग थी। कुछ भी आपको पसंद आया, रेजोनेट किया आपसे, मुझे आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप लोग जो भी अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।